बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ नदीम कदीर। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 वो हम पढ़ा चुके हैं। आज कुछ समरी हम बयान करते हैं, उसका रिव्यू हम बयान करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। इस 15-20 मिनट के लेक्चर में इंशाल्लाह जितना आपने पढ़ा है वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। आपने पढ़ा पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में वेक्टर इन प्लेन, 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बात की जाए तो वो वेक्टर इन प्लेन कहलाएगा। अगर कोई पॉइंट मौजूद है एक्स वाई और रीजन से मिला दिया जाए बच्चों, इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। मैथमेट इसको ओ पी से शो किया जाता है, ओ और पी को मिला दिया जाए। एक पॉइंट को मिलाया गया है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, एक्स आई वाई जे करके लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर को आर से भी शो करते हैं, इसको आर से भी शो करेंगे, एक्स आई प्लस ऑफ वाई जे। इसको वर्टिकल अंदाज से भी लिख सकते हैं, पैरेंथेसिस बनाते हुए एक्स और वाई, आई जे नहीं लगाएंगे। तो ये एक तरीका लिखने का है। अगर कोई पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो मॉडुलस लगाते हैं। फार्मूला आपने पढ़ रखा है, आई और जे को ऑफ कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर लिखा जाएगा। ये इसका फार्मूला है। एक वेक्टर आर हमारे पास, उसी के अलोंग एक वेक्टर लिया जाए या उसके पैरेलल लिया जाए, उसकी लेंथ 1 के बराबर हो, वो यूनिट वेक्टर है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर हासिल हो जाएगा। जब कभी यूनिट वेक्टर निकालेंगे मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सही। अगर कोई वेक्टर हमारे पास ओ है, उस वेक्टर को मैं लिखना चाहता हूँ तो मुझे 2 बातें पता होनी चाहिए। ओ ए का मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में लिया जाने वाला यूनिट वेक्टर ए कैप। वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेक्टर हासिल हो जाएगा। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, ख्याल रखिएगा। अब फ्री वेक्टर, यह हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। 2 पॉइंट ए और बी को मिला दें आप, एक्सटेंड करने पर यह ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ऐसा वेक्टर फ्री वेक्टर कहलाता है। ए के कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में x1 y1 है, x2 y2। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दें, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j। ये आपने फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई जे में वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे को ड्रॉप कर दें, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक लाइन आपके पास है, एक पॉइंट हम ले लें जो उसको 200 में डिवाइड कर रही है, 3-2 में, 5-2 में, 6-1 में, जनरली तौर पर m और n में डिवाइड कर रही है। ये जो पॉइंट P है, इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, जिसे हम आर पी का नाम दे देते हैं। आर पी क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट ऑफ डिवीजन का। तो आप क्या करेंगे, आपको गिवन होगा बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है आर बी के साथ, ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है आर ए के साथ। ये 2 पोजीशन वेक्टर गिवन है। इसका मालूम करने का तरीका क्या है, क्रॉसिंग की जाए, आर को भूल जाइए, ये एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बी, ये वाला एन उधर मल्टीप्लाई होगा, एन मल्टीप्लाई होगा आर ए। अब बेटा डिवाइड कर देंगे, इस एम और एन से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पूरी एक्सरसाइज 3.1 इसी पर बेस करती है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 3.2 में वेक्टर इन स्पेस, या 3 वेक्टर लिए जाएंगे। ये आपके पास 3 वेक्टर हैं। एक वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है जहाँ 3 एक्सिस की बात की जाएगी। यहाँ जो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है इसको इस तरह बना देते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट आपके पास है, ओरिजिन को इससे मिला दिया जाए तो वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा। ओ पी या आर से शो करते हैं। इसका फार्मूला 3 डायमेंशन में एक्स आई वाई जे जेड के होता है, शाबाश। इसको आर से भी शो करते हैं,
इस पोजीशन वेक्टर को आर से भी शो करते हैं। इस तरह पैरेंथेसिस में भी बना के शो करते हैं। आई जे के हटा दें, एक्स वाई और जेड भी लिखा जाता है। कुछ सवाल ऐसे भी किए। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर गिवन है तो बच्चों उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर एक पोजीशन वेक्टर आर है, उसके अलॉन्ग एक वेक्टर यूनिट वेक्टर, उसका फार्मूला क्या है, वेक्टर को डिवाइड कर दिया जाए, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। आई जे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होता है। एक वेक्टर आपको तलाश करना है ओ ए। किसी वेक्टर को हासिल करना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें मैग्नीट्यूड से, उसके अलॉन्ग लिया जाने वाला यूनिट वेक्टर जिसे डायरेक्शन का नाम भी दिया गया, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ख्याल रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को सवालात करते वक्त। आए बेटा, इसके बाद 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी फ्री वेक्टर होगा। 2 पॉइंट हम ले लें ए बी, इसको ज्वाइन कर दिया जाए, ए बी वेक्टर हासिल होगा। ए से स्टार्ट हुआ, बी पे ख़त्म हुआ तो ए बी वेक्टर का नाम देंगे और इसको आगे एक्सटेंड किया जाए, ओरिजिन से पास नहीं होगा। ये फ्री वेक्टर है। x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट आ गए, फ़र्ज़ करें ए के। बी के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे x2 y2 और z2। अब फ्री वेक्टर कैसे मालूम करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टर्मिनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शाबाश x2 माइनस x1 आई आ जाएगा, y2 माइनस y1 जे पढ़ा जाएगा, z2 माइनस z1 के आ जाएगा। ये आपके पास एक वेक्टर आ गया। इस ए बी वेक्टर को फ्री वेक्टर का नाम दिया x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे और z2 माइनस z1 के। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो ये अंडर रूट के साथ आ जाएगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो आई जे के ऑफ करके लिख देते हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। इसमें रेशो फार्मूला का वही तरीका है जो पहले किया था। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर हैं हमारे पास, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर वेक्टर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, तो या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट है, बीच में डॉट लगाते हैं। फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। बास बच्चे पढ़ते हैं ए बी कॉस थीटा, ऐसा ना कहा जाए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। थीटा एंगल है इन दोनों वेक्टर के दरमियान। इसकी एग्जाम्पल, ये जो रिज़ल्ट आएगा ये स्केलर आता है। ए बी का डॉट प्रोडक्ट जो जवाब आएगा, ये जवाब जो है वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वर्क डन। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डॉट प्रोडक्ट वर्क डन है। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, बिल्कुल ठीक है। 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। 2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो, उनका 0 होगा। 2 वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना हो जब कभी, तो आप उनके दरमियान ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। आपसे कहा नहीं जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है। 2 वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो वो हम एंगल कैसे मालूम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से मालूम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर कोई वेक्टर ए आपके पास लिखा हुआ हो a1 i, a2 j, a3 k लिखा हुआ हो, b1 i, b1 i, b2 j, b3 k लिखा हुआ हो। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं a1 b1, जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं a2 b2,
और के कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं A3 B3। जब कभी आपको दो वेक्टर दिए जाएं, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना हो, आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा। ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंगल 90 बनेगा। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस एंगल 90 बनेगा। कोई भी दो एक्सिस लेंगे एंगल 90। आई और के अलग अलग एक्सिस हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 बिकॉज 90। आई डॉट जे अलग अलग हैं, एंगल 90 बनेगा, डॉट प्रोडक्ट 0। जे डॉट के एंगल 90 है, जवाब 0। आई डॉट आई सेम है 1 के बराबर, जे डॉट जे सेम है 1 के बराबर, सेम है तो 1 के बराबर। एक टॉपिक है डायरेक्शन एंगल। यहाँ कोई पॉइंट हमारे पास है, ये पोजीशन वेक्टर, एक्स एक्सिस इसके साथ एंगल बनाएगा अल्फ़ा, वाई एक्सिस एंगल बनाएगा बीटा, जेड एक्सिस एंगल बनाएगा एंगल गामा। इन तीनों एंगल को कंबाइन तौर पर क्या नाम देंगे हम? डायरेक्शन एंगल का नाम देंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, इनके कॉस ले लिया जाए, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फ़ा बीटा गामा तो डायरेक्शन एंगल हैं, और इनका कॉस ले लिया जाए तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है। इन तीनों में रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत पूछा जाता है, किताबें भरी पड़ी हैं इस रिलेशन से। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर। अगर कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया जाए, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा मालूम करना है, मतलब डायरेक्शन को साइन मालूम करना है। कॉस अल्फ़ा मालूम करना है, एक्स को डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ आर से, वाई को डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ आर से, जेड को डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ आर से। आर आपको गिवन है तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ये मैग्नीट्यूड आप निकालें। एक प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये आपके पास बी है, ये वेक्टर ए है। ए का प्रोजेक्शन ए को गिरा दिया जाए तो ये जो वेक्टर आएगा वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कहलाएगा। फार्मूला होगा इसका ए डॉट बी। ए का प्रोजेक्शन ऑन बी है तो बी पर डिवाइड, बी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो ए डॉट बी लिखेंगे। प्रोजेक्शन ऑन ए है, बाद में ए लिखा हुआ है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये इसके फार्मूले हैं। फिर हमने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट, टू वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट आपको एक नया वेक्टर हासिल हो तो उस वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यहाँ हमारे पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, सी वेक्टर जो है इस पर परपेंडिकुलर होगा, राइट हैंड रूल से मिलेगा। राइट ए इधर रखेंगे, टर्न करेंगे बी की तरफ, ये थंब इंडिकेट करेगा वेक्टर सी को, और ये वेक्टर सी क्या होगा बताइए? परपेंडिकुलर होगा। बोथ ए एंड बी पर, ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है। हमने ज़्यादातर पढ़ना है क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला मोमेंट है, टर्निंग इफेक्ट है, आर क्रॉस एफ। आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, और जो टर्न करने के बाद मोमेंट आएगा वो भी वेक्टर हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पर, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस ए के बराबर तो हो सकता है, लेकिन दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं होते। आई जे के फॉर्म में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आई जे के बना लो, आई जे, और ये के बना लिया आपने। अब आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ तो ये के आ जाएगा, जे क्रॉस के, जे और के है इसी डायरेक्शन में, आई रिप्लेस कर देंगे। के और आई है, के के साथ आई आएगा तो ये जे रिप्लेस हो जाएगा। आई सेम हो तो ज़ीरो, सेम हो तो ज़ीरो आ जाएगा। जे क्रॉस आई, जे और आई हम चल तो सही रहे हैं लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में के ज़रूर आएगा, लेकिन माइनस के साथ के आएगा।
ये बड़ा तंग करता है, एमसीक्यू में ख्याल रखिएगा। अगर कोई वेक्टर आपको आई जे के फॉर्म में लिखा जाए, ये आ गया आपके पास B1I, एक वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप फर्स्ट रॉ में आई जे के रिप्लेस कर देंगे, सेकंड रॉ में A1, A2 और A3 रिप्लेस कर देंगे, थर्ड रॉ में B1, B2 और B3 रिप्लेस कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से मालूम होता है, फर्स्ट रॉ में आई जे के, सेकेंड रॉ में A1, A2, A3, थर्ड में ये लिख देंगे। अब अगर कोई पॉइंट, ये शेप पैरेललोग्राम है, इसमें एक वेक्टर को ए से शो किया, सेकंड साइड को बी से शो किया, एडजेसेंट साइड है, तो इसका जो है एरिया निकाला जा सकता है ए क्रॉस बी करके, उसका मैग्नीट्यूड निकालें, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। अपने इस रिज़ल्ट को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट का, इसको आधा कर दें तो ट्रायंगल मिल जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास 3.6 थी, उसमें 3 वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है, इसे ए बी सी से शो करते थे। अगर वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, A1I, A2J, A3K, और यही वेक्टर आपको गिवन होंगे पूरी एक्सरसाइज में, ये आपको पास C1I, C2J और C3K 3 वेक्टर गिवन है। तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, पहले ए की रॉ लिख देते हैं डिटरमिनेंट बनाकर, A1, A2, A3, C1, C2, C3। अगर ए बी सी कोप्लेनर हो तो इन तमाम का रिज़ल्ट 0 के बराबर होता है। ये जो ए बी सी अगर 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट करें हों, फर्स्ट वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर बी, थर्ड वेक्टर सी, जूस का डब्बा बन रहा हो, पैरेलल पाइप बन रहा हो, तो इसका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट को बयान करेगा। और एक ट्रायंगल बना लें, 3 ट्रायंगल और इसके साथ अटैच कर दें तो ये आपके पास एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। इस पॉइंट को ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, डी का नाम दे दें, ठीक है। और इसका वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है A2B आ जाएगा, A2C लिखा जाएगा और A2D आ जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई आपके। हमने जो है इस 18 मिनट्स के लेक्चर में पूरा वेक्टर हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपकी अच्छी वेक्टर की प्रैक्टिस है या आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लें। इंशाल्लाह आपका जो कुछ फार्मूले हैं सब रिवाइज हो जाएंगे और आप जो है वो एक बेहतर पोजीशन पे आएंगे टेस्ट देने के लिए या और रिवीजन करने के लिए। लेकिन देखें आखिर में जब आप पूरी एक्सरसाइज पढ़ चुके होंगे। तो उम्मीद है, हमारी कोशिश है हम आपको फैसिलिटेट करें, आपकी आसानियाँ करें आपकी एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओवर 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, मुझे अंदाज़ा है बच्चों को क्या क्या परेशानी होती है, तो उसका सलूशन हमने इस चैनल में आपको दिया है। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट से आगाह करें और सब्सक्राइब तो बेटा ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।